रक्षाबंधन का पावन त्योहार आने वाला है और इस पावन त्योहार पर स्टडी IQ PCS ने सभी स्टेट PSC एस्पिरेंट्स के लिए कुछ गिफ्ट देने का सोचा है और आज वो गिफ्ट क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। हेलो एवरीवन, दिस इज ऋषभ सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन स्टडी IQ PCS प्लेटफॉर्म। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि राखी के पावन फेस्टिवल पर स्टडी IQ PCS सभी एस्पिरेंट्स को कुछ गिफ्ट देगा। वो गिफ्ट ये है कि जितने भी हमारे लाइफ फाउंडेशन बैचेस हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, आसाम हो, उड़ीसा हो या राजस्थान हो, इन सभी बैचेस पर सेल अनाउंस करी गई है। ये सेल 3 दिन तक चलेगी और 31 ऑफ अगस्त तक ये जितनी भी सेल्स हैं, ये जितने भी बैचेस हैं, इन सब पर सेल्स हैं। और इस टाइम ऑल टाइम, ठीक है, ये इन सेल के दौरान ऑल टाइम लो प्राइस पे आपको सभी लाइफ फाउंडेशन बैचेस मिल जाएंगे, बशर्ते आप मेरा कोड इस्तेमाल करोगे, दैट इज RS Life। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इन बैचेस में, इन लाइफ फाउंडेशन बैचेस में फीचर्स क्या क्या हैं, किस तरह से क्लासेस चलेगी। हालांकि हमने बहुत से बैचेस लॉन्च किए हैं, बहुत से स्टूडेंट्स भी इन बैचेस में एनरोल हो चुके हैं, पर बहुत से नए एस्पिरेंट्स होंगे, बहुत से एस्पिरेंट्स कंफ्यूज्ड होंगे, बहुत से एस्पिरेंट्स तैयारी को अपनी कैसे बढ़ाएं ये सोच रहे होंगे, क्योंकि सितंबर का महीना स्टार्ट होने वाला है और टारगेट ईयर आपका अगर 2024 है या उसके बाद का 2025 है तो प्रिपरेशन का बिल्कुल क्रिटिकल टाइम चल रहा है। अगर इस टाइम आपने अपनी प्रिपरेशन को राइट ट्रैक पे ले आए तो चांसेस रहेंगे कि आप इस एग्जामिनेशन में एक्सेल कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल या सबसे बड़ा कंफ्यूजन स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स को ये रहता है कि स्टडी IQ PCS के जो लाइफ फाउंडेशन बैचेस हैं, जो टारगेट करते हैं स्टेट PSCs को, वो क्यों स्पेशल हैं, उनमें क्या ऐसे फीचर्स हैं। तो जब आपको फीचर्स पता चलेगा तो आपकी जो क्लैरिटी है, आपके जो डाउट्स हैं, जो क्वेरीज हैं, वो रिजॉल्व हो सकते हैं। तो इसी वजह से मैं आपको हमारे लाइफ फाउंडेशन बैचेस के जो भी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, जो इन बैचेस को स्पेशल बनाते हैं, उनको मैं एक एक करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट पहली चीज ही यही है कि ये लाइफ फाउंडेशन बैचेस है, ठीक है, इसमें क्लासेस लाइव चलेगी। आई रिपीट, इसमें क्लासेस लाइव चलेगी। साथ ही साथ जो लैंग्वेज होगी इन लाइव क्लासेस में वो इंग्लिश होगी। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, जैसे मैं अभी आपको समझा रहा हूं, इसी भाषा में जितने भी हमारे एक्सपर्ट्स हैं, हमारे जो फैकल्टीज हैं, वो आपको इसी भाषा में समझाएंगे। पर नोट्स जो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, भाई एक लेक्चर हो गया, ठीक है, अब लेक्चर में दुविधाएं ये होती हैं कि बहुत से एस्पिरेंट, बहुत से स्टूडेंट्स सुनने से ज्यादा जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो जो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं उससे ज्यादा ध्यान उनका ध्यान लिखने पे रहता है। तो इस चीज को आपको हटा देना है, क्योंकि आपको सिर्फ लाइव क्लासेस में या आप रिकॉर्डिंग में देख रहे हैं तो उसमें आपका फोकस सिर्फ क्लास के लेक्चर पे होना चाहिए, क्योंकि लेक्चर की ठीक बात, क्लास की ठीक बात, आपको लेक्चर नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है, लेक्चर नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और जो कि दोनों भाषा में अवेलेबल है। इंग्लिश में, अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो आपको इंग्लिश में प्रोवाइड की जाएगी, अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो यू विल बी गेटिंग द नोट्स इन द हिंदी लैंग्वेज। तो लाइव क्लासेस में आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करके लेक्चर को सुनना है, लेक्चर को समझना है, लिखने की टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। जैसे रहता है क्लासेस में रहता है कि टीचर्स बोल रहे हैं, सुनने पे भी ध्यान है, लिखने पे भी ध्यान है, आपको सिर्फ सुनने पे ध्यान देना है। और आपको लेक्चर की ठीक बाद, लाइव क्लासेस या जब लेक्चर खत्म हो उसकी ठीक बाद आपको लेक्चर नोट्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी, उसका पूरा क्रक्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा और जो भी आपकी प्रिफर्ड लैंग्वेज है वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है 1-to-1 मेंटरशिप गाइडेंस। ये स्टेट PSCs या सिविल सर्विसेज की जो प्रिपरेशन साइकिल है वो बहुत लंबी होती है। कुछ लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर जाते हैं, हालांकि जो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी करते हैं वो भी एक साइकिल जो है वो 1-1.5 साल की है। बहुत से लोगों को 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट लग जाता है, यानी कि प्रिपरेशन साइकिल लंबी होती है। और जब सफर लंबा होता है तो डाउट्स आते हैं। जब सफर लंबा होता है तो कभी कदार थकावट आ जाती है, कभी कदार हमें डाउट्स आ जाते हैं, कभी कदार हमें लगता है कि हम सही रास्ते पे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। और उस वक्त अगर आपको कोई सही गाइडेंस प्रोवाइड कर दे तो आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं उस रास्ते से भटकेंगे नहीं। और टीचर्स तो आपको हैं, टीचर्स तो आपको क्लासेस पढ़ाएंगे, पर अगर इन केस आपको क्लासेस के बाद इस तरह के डाउट्स आ रहे हैं और तब आपको टीचर की अवेलेबिलिटी नहीं है, तब आप क्या करेंगे? यहीं पर आपके मेंटोर्स काम आते हैं। मेंटोर्स ऐसे नहीं कि सब एक बैच में एक मेंटोर्स है,
सभी स्टूडेंट्स जितने भी एनरोल हो रहे हैं उनके लिए स्पेसिफिक मेंटोर्स जो है असाइन किए जाएंगे। आपको पढ़ाई से रिलेटेड, एकेडमिक्स से रिलेटेड, गाइडेंस रिलेटेड, प्रिपरेशन से रिलेटेड, इवन नॉन एकेडमिक डाउट्स भी। बहुत बार एंजाइटी होती है, बहुत बार डिप्रेशन होता है, बहुत बार सेल्फ डाउट होता है कि मैं सही कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, जो मैं रास्ते पे चल रहा हूं वो मैं सही चल रहा हूं कि नहीं चल रहा हूं, क्योंकि बहुत सा टाइम निकल रहा है और डाउट आ रहा है। तो इस वक्त आपको मेंटोर्स जो है वो आपको गाइड करते हैं, आपको समझाते हैं कि आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। तो इस वजह से सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है 1-to-1 मेंटोरशिप फॉर पर्सनलाइज्ड गाइडेंस। फिर जैसे मैंने आपको बताया कि आपको हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। एक तो लेक्चर नोट्स रहेंगे, उसके बाद हैंड रिटन नोट्स। एक लेक्चर नोट्स हो गया जो टीचर्स ने, जो फैकल्टी ने पढ़ाया उसके आपको क्रक्स मिल जाएगा। दूसरा होगा आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि प्रिपेयर्ड रहते हैं एक्सपर्ट्स के द्वारा, जो कि प्रिपेयर्ड रहते हैं एक्सपर्ट्स के द्वारा। उसके बाद अब अगर हम स्टेट पीएससीज की बात करें, ठीक है, किसी भी अगर आप स्टेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो बिहार हो, ठीक है, आसाम हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, उड़ीसा हो, किसी भी स्टेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो स्टेट स्पेसिफिक फोकस, जो स्टेट स्पेसिफिक चैप्टर्स हैं या टॉपिक्स हैं, इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब इसमें कंफ्यूजन ये होती है कि ये जो स्टेट पीएससीज की साइकिल है, इसमें आपको नेशनल न्यूज को भी, नेशनल टॉपिक्स को भी कवर करना है, नेशनल टॉपिक्स को भी कवर करना है, प्लस आपको स्टेट स्पेसिफिक टॉपिक्स को भी कवर करना है या स्टेट स्पेसिफिक करंट अफेयर्स को भी कवर करना है। तो प्रॉब्लम, कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को यह आ जाती है कि हम कितना स्टेट्स के बारे में पढ़ें, क्योंकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी वास्ट है। तो यहीं पर आपको सेलेक्टेड टॉपिक्स प्रोवाइड किए जाते हैं जो आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। क्योंकि भाई आप अगर किसी भी स्टेट पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको उस स्टेट की हिस्ट्री के बारे में जानकारी होनी चाहिए, आपको उस स्टेट के ज्योग्राफी के बारे में जानकारी होनी चाहिए, आपको उस स्टेट की पॉलिटी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तभी तो जो आपको आपके सामने लॉज आएंगे, ठीक है, लॉ मेकिंग के बाद आपको लॉ इंप्लीमेंटेशन करना है। तो आप लॉ इंप्लीमेंट तभी कर पाएंगे जब आपको अपनी स्टेट की ज्योग्राफी, आपको अपने स्टेट की हिस्ट्री, आपको अपने स्टेट के कल्चर, आपको अपने स्टेट का पॉलिटी पता होगा, तभी आप उन पॉलिसीज को सही से इंप्लीमेंट कर पाएंगे। इसी वजह से स्टेट स्पेसिफिक टॉपिक्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। फिर अगर हम आगे बढ़ें तो डेली आपको होमवर्क क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे। जैसे ही लेक्चर कंप्लीट होगा, लेक्चर जैसे ही कंप्लीट होगा, लेक्चर कंप्लीट हुआ, सपोज करिए पॉलिटी का कोई लेक्चर है, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट्स में आपने राइट टू इक्वालिटी के बारे में पढ़ा। अब जैसे ही ये टॉपिक आपका राइट टू इक्वालिटी जब आपका कंप्लीट होगा, ये लेक्चर जब कंप्लीट होगा, तुरंत बाद आपको इसी बेसिस पे क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिए जाएंगे एज होमवर्क। अब इसका फायदा क्या है? स्कूल में याद करिए, जब हम स्कूल में थे, जब स्कूल में कोई टॉपिक कंप्लीट होता था तो हम घर जब जाते थे होमवर्क करने के लिए तो हम वो चीज रिवाइज करते थे, उसके बाद हम होमवर्क करते थे। तो इसका फायदा क्या होता था? एक तो जो पढ़ाया गया आपने उसको रिवाइज कर लिया, जो पढ़ाया गया आपने उसको रिवाइज कर लिया। दूसरी चीज ये हो गई कि जब आपने वो चीज पढ़ी और जब वो आपने इंप्लीमेंट कर दिया, जब आपने उसी चीज को प्रैक्टिकली आपने इंप्लीमेंट कर दिया तो आपके दिमाग में वो फीड हो गया। फिर आपको लास्ट मोमेंट में आपको एक बार देखना होगा, आपको चीजें रिकॉल हो जाएंगी। तो इस वजह से होमवर्क क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आगे बढ़े तो आपको वीकली करंट अफेयर सेशन मिलेगा, क्योंकि करंट अफेयर्स के बिना तो ये जो नैया है ना, ये जो स्टेट पीएससी की नैया है, पार नहीं होने वाली है। तो इसी वजह से आपको हफ्ते भर का करंट अफेयर्स का सेशन एक दिन में मिल जाएगा। जो भी हफ्ते भर की इंपॉर्टेंट न्यूज, चाहे वो नेशनल न्यूज हो, चाहे वो इंटरनेशनल न्यूज हो, स्टेट स्पेसिफिक हो, आपको सारी चीजें इस एक हफ्ते के करंट अफेयर्स में प्रोवाइड कर दी जाएगी। फिर मॉड्यूल वाइज टेस्ट होंगे, ठीक है, जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। एक तो क्वेश्चन हो गए आपके, जो होमवर्क क्वेश्चन मैंने बताया कि पॉलिटी के फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट हो, उसको आपको क्वेश्चंस मिल गए या टेस्ट हो गए। फिर एक होगा आपका मॉड्यूल वाइज टेस्ट, यानी कि पॉलिटी एज अ सब्जेक्ट जब कंप्लीट होगा, जब पॉलिटी एज अ सब्जेक्ट या हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट, जब हिस्ट्री में तीनों चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, एशियंट, मिडीवियल, मॉडर्न, तो जब आपका एक मॉड्यूल या एक सब्जेक्ट कंप्लीट होगा, मॉड्यूल या एक सब्जेक्ट आपका जब कंप्लीट होगा तो उसके बाद आपका एक कंप्लीट टेस्ट होगा, और ये आपका एमसीक्यू में भी रहेगा और साथ ही साथ आपका मेन स्पेसिफिक भी रहेगा। क्योंकि बहुत से एस्पिरेंट्स इस प्रिपरेशन में
पढ़ते बहुत हैं पर लिखते कम है। और ये एग्जामिनेशन चाहे यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीएससी हो, ये एग्जामिनेशन लिखने का है। जितना ज़्यादा आप लिखेंगे उतना ज़्यादा चीज़ें, उतने ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि आप एग्जाम में क्वालिफाई कर सकते हो। और मेंस में आंसर राइटिंग लिखना सबसे, आंसर राइटिंग की स्टार्ट करना सबसे कठिन काम है, क्योंकि वो हमारे कंफर्ट की चीज़ नहीं है, वो हमारे कंफर्ट का चीज़ नहीं है। और जो ह्यूमन टेंडेंसी है ना, जो ह्यूमन का नेचर है, जो इंसानों का नेचर है, वो ऐसा है कि हम कंफर्ट ढूंढते हैं। हम अनकंफर्टेबल चीज़ों में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं फील करते हैं, तो हर जगह हम कंफर्ट ढूंढते हैं। इस वजह से लोग पढ़ते हैं, पढ़ना आसान है कंपेयर टू उस चीज़ को पढ़ के समझ के लिखना टफ है। तो जब आप टफ चीज़ें करोगे, जब आप अनकंफर्टेबल चीज़ें करोगे, तो चांसेस ज़्यादा है कि आप लोगों से आगे बढ़ सकते हो। एग्जामिनेशन की बात नहीं है, लाइफ में भी जब आप अनकंफर्टेबल चीज़ों में कंफर्टेबल हो जाओगे ना, तो लाइफ में फिर आप लंबा चलोगे। ठीक है, जो भी आपके गोल्स हैं, ठीक है, बीट एग्जामिनेशन, इस एग्जामिनेशन के अलावा भी जो भी आपके लाइफ में गोल्स हैं, उनको आप अचीव कर सकते हो अगर आप अनकंफर्टेबल चीज़ों में कंफर्टेबल हो रहे हो तो। फिर साथ ही साथ आपका एसे राइटिंग और साथ ही साथ आपके मेंस के एनरिचमेंट प्रोग्राम्स भी किए जाएंगे, क्योंकि मेंस में प्रीलिम्स होता है, प्रीलिम्स के बाद कई 3-4 महीने का गैप होता है, उसमें आपके वैल्यू एडिशन या एनरिचमेंट सेशंस होंगे। बहुत से स्टेट पीएससीज में ऐसे भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। और आप सबको पता है कि ऐसे में आपकी सारी चीज़ें टेस्ट होती हैं, आपके करंट अफेयर्स की नॉलेज टेस्ट होती है, आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज टेस्ट होती है। जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, आपको उसको बहुत अच्छे ढंग से लिखना रहता है, तो इस वजह से ऐसे आप बिना प्रैक्टिस के नहीं जा सकते। तो इस वजह से एक खास सेशन आपका एसेज और एनरिचमेंट प्रोग्राम पे भी होगा। फिर अगर हम बात करें कि जो लाइव क्लासेस है, आप क्वेश्चंस ये होता है बहुत से एस्पिरेंट्स का, बहुत से एस्पिरेंट्स कॉलेज में होते हैं, बहुत से एस्पिरेंट्स जॉब्स में होते हैं, तो शायद वो पर्टिकुलर टाइम पे लाइव क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते। तो उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए अनलिमिटेड रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगे। हम ऐसा नहीं करते हैं कि हम 1 बार या 2 बार या 3 बार आपको क्लासेस रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करेंगे। जितनी बार आपको देखना है आप उतनी बार देख सकते हैं। इवन कई बार लाइव क्लासेस के दौरान, जब लाइव क्लासेस स्टूडेंट्स अटेंड करते हैं और उनको शायद कुछ पोर्शन में डाउट आता है, तो वो भी अगर उनको कोई ऐसा पूरे लेक्चर में कुछ एक स्पेसिफिक चीज़ में डाउट आ गया, तो वो उस रिकॉर्डेड क्लासेस में जा सकते हैं। कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स जो लाइव क्लासेस नहीं अटेंड कर रहे हैं, वो रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हैं, और जितनी बार आप चाहें उतनी बार देख सकते हैं, जब तक आपका डाउट ना क्लियर हो जाए, जब तक आपको उस पर्टिकुलर चीज़ में कॉन्फिडेंस ना आ जाए। फिर प्रीलिम्स और मेंस की पूरी आपकी टेस्ट सीरीज रहेगी। एक तो सेक्शनल टेस्ट रहेगा, सेक्शनल यानी कि सब्जेक्ट वाइज, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया। उसके बाद फिर आपके फुल लेंथ यानी कि जिस तरह से प्रीलिम्स के पेपर आता है, ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन है, हिस्ट्री के भी क्वेश्चन है, पॉलिटी के भी क्वेश्चन है, इंटरनेशनल रिलेशंस के भी क्वेश्चन है, मैप बेस्ड क्वेश्चन भी हैं। तो क्लब पहले आप सेक्शनल टेस्ट दोगे, जब आपको लगेगा कि आपकी सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज आ गई है, उसके बाद आपको फुल लेंथ टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। तो जब आपको सब्जेक्ट एक्सपर्टीज होगी है, तो फिर आपके फुल लेंथ टेस्ट के भी चांसेस ज्यादा रहेंगे कि आप अच्छे से कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इन सभी लाइव फाउंडेशन बैचेस में आपको 7 बुक्स भी प्रोवाइड की जाएंगी, 7 बुक्स भी प्रोवाइड की जाएंगी, जो कि आपकी स्पेसिफिकली स्टेट पीएससीज को फॉलो करती हैं या उनके अलाइंड ही प्रिपेयर करी गई हैं। तो इससे क्या होगा, आपको लेक्चर नोट्स भी प्रोवाइड हो गए, आपको हैंड रिटन नोट भी प्रोवाइड कर दिए गए, और साथ में आपको बुक्स भी प्रोवाइड की जाएंगी, जो कि स्पेसिफिकली आपके स्टेट पीएससीज के सिलेबस या उसके स्टाइल के अकॉर्डिंग ही बनाई गई है। तो ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिससे कोशिश ये हमारी ये है, स्टडी आईक्यू की कोशिश ये है कि जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनका जो टारगेट ईयर है 2024 है या 2025 है, जब भी वो अपना एग्जाम देना चाहते हैं, अगर वो इन बैचेस में एनरोल हो रहे हैं, तो उनको इस तरह की क्वालिटी प्रोवाइड की जाए कि उनका जो ड्रीम है वो पूरा हो सके। तो बहुत से एस्पिरेंट्स के डाउट्स रहते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर हैं, किस तरह से सेशंस आगे बढ़ेंगे। तो आई होप कि मैंने वो सारी क्वेरीज आपको रिजॉल्व कर दी है इस एक पर्टिकुलर सेशन में। फिर से रिमाइंड कराऊंगा कि राखी, ठीक है, जो रक्षाबंधन है वो आने वाला है, 30 अगस्त को है। तो इसी के ओकेशन पे स्टडी आईक्यू पीसेस ने सेल अनाउंस करी है, और इस वक्त आपको सभी प्राइजेस, चाहे जितने भी जो भी आप स्टेट की तैयारी कर रहे हो, आपको ओवरऑल 12,999 में आपको ये लाइव फाउंडेशन बैचेस मिल जाएंगे, और जो फीचर्स मैंने बताया वो सारे फीचर्स सेम रहेंगे। तो इस वजह से ये बिल्कुल सही टाइम है जहां पे आप इन बैचेस में एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि आपको कम से कम पैसे देने हैं, और साथ ही में आप मेरा कोड लगाएंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। इस कोड के साथ आप जाएंगे जो कि RS लाइव है, इस कोड के साथ आप जाएंगे जो कि RS लाइव है,
तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। और जब डिस्काउंट आपको मिल रहा है तो फिर क्या दिक्कत है, डिस्काउंट अच्छी चीज है। ओरिजिनल प्राइस पे करने से बेटर है कि आप इस डिस्काउंट को लगाइए और इस राखी के सेल का फायदा उठाइए और अपनी प्रिपरेशन को राइट ट्रैक पे लाने की कोशिश करिए। तो उम्मीद करता हूं आपको सभी डाउट्स फीचर्स के रिगार्डिंग, बैचेस के रिकॉर्डिंग जो भी होंगे वो सभी डाउट आपके रिजॉल्व हो गए होंगे। अगर अब भी कोई डाउट बच रहा है तो आप अपने डाउट्स कमेंट्स में जरूर से पूछ सकते हैं, या मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मेरे से आप वहां पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मेहनत करते रहेगा, खुश रहेगा। जय हिंद, जय भारत।